दिल्ली लिए चलते हैं, जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है। हमारे सहयोगी भी वहां पर मनोज शर्मा मौजूद हैं। लेकिन बता दें कि दिल्ली की जिन सीटों का जिक्र हो रहा था, वहां पे जो बढ़त लगातार बनी हुई है, वो वाकई बहुत कुछ बयां कर रही है। एक बार फिर से वही वाला 2019 का क्लीन स्वीप होता दिखता है। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े। मनोज, लगातार जो फाइट है, अब मैं यहां फाइट भी कहूं उसे या नहीं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, फाइट कहना कोई जल्दबाजी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी 400 पार का जो नारा लगा रही थी वहां तक तो नहीं पहुंच रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने में शायद कामयाब होगी। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का जो बीजेपी कार्यालय है, वहां पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े डीजे लगा के लोग बाहर अपनी इंतजार कर रहे हैं कि कब फाइनल रिजल्ट आए, कब हम ढोल नगाड़े अपने बजाएं। बाहर से लड्डुओं का जो है बहुत डब्बे आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के डब्बों की अंदर आने की कोशिश कर रही है। लोग बाहर कतार में इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए, कब हम इन लड्डुओं का वितरण करें। खुशी का माहौल है, चारों तरफ लोग खुशी से हैं। धीरे धीरे जैसे बढ़त बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग एंट्री कर रहे हैं, लोग अंदर आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग पहले कम थे, अब धीरे धीरे जैसे रिजल्ट नजदीक आ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। और बढ़ने के साथ साथ में लोगों के जो स्थानीय नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक नेता से ऐसी बात कराऊंगा जो पिछले 3 दिन से लगातार ऑफिस में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, चाहे वो तन हो या मन हो या धन हो, जो भी जिस तरह से इनसे योगदान लिया गया, जैसे इन्होंने बताया है। मैं बात करूंगा, जैसे आज 300 तक आप लोग पहुंच गए हैं, 400 पार का आप नारा लगा रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में? हम 400 पार करके रहेंगे, ये हमारा एम है। और आने वाले 2029 में अब की बार नहीं तो अगली बार 400 पार होगा। 400 पार का जो नारा है, ये लगातार अभी भी इस बात को बयां कर रहे हैं। मेरी अभी सुनील बराला साहब जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी साफ कहा कि 400 पार का जो हमारा नारा है, उसको हम पार करके रहेंगे। देखना ये होगा कि वो 400 पार का नारा कितनी देर में पार ये लोग कर पाते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, उत्साह जरूर यहां पर कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि तैयारियां भी हम कल से देख रहे थे कि तमाम तैयारियां, जो भी आंकड़े हो, जो भी नतीजे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और यहां पर जनता का आभार भी जताते हैं और कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं और मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल जिस तरीके से वो 400 की बात कह रहे हैं, उनको पूछिए कि जिस तरीके से 400 का अभी नारा तो जो दिया था, वो अभी तो कहीं दूर दिखाई देता है। हालांकि कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार जो आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन क्या इतने आंकड़े बदल सकते हैं कि 400 पार जा सकते हैं? 400 पार का जो नारा आप लगातार लगा रहे हैं, 400 पार के नारे से अभी बहुत दूर हैं आप। तो कौन सा ऐसा नतीजा, कौन सा ऐसा ऐसी चीज है कि जो आप 400 पार कर पाएंगे? मेहनत और अपने काम से हम अपने 400 पार करेंगे। नहीं, मेहनत और लगन तो आपकी मतपेटियों में बंद हो चुकी है। अभी जैसे ये रुझान आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन फाइट में है। हालांकि वो बात अलग है कि आप 300 पार पहुंच गए हैं, लेकिन 400 पार का जो आपका नारा था, वहां पहुंच पाएंगे? आप नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे, और 2029 के चुनाव में हम 400 पार भी कर लेंगे, क्योंकि हमने जो कार्य करे हैं वो हमारे स्थल पे हैं। ऐसा नहीं हमने कागजों में काम करे हैं, हम पूरा काम स्थल पे लेके चलते हैं, कागजों में काम लेके नहीं चलते जैसे और सरकार लेके चलती है। सब मोदी जी का 400 पार का नारा सब कार्यकर्ताओं के मन में रचा बसा है। वो 400 पार की रट को बिल्कुल भुलाना नहीं चाहते हैं। देखना ये होगा कि शाम को नतीजे जब फाइनल हो जाते हैं, 400 पार कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से